कैसे हो तुम? नस्वानी आवाज इसकी कानों में गूंजी। खिड़की पर से पर्दे हटाता हो मुड़ा और अपनी चेयर पर बैठ गया। ठीक हूँ, बेनियाजी से जवाब देने के बाद इसने लैपटॉप ऑन कर लिया। कालिया लेज़ा ने अपने सामने रखी चेयर पर जगह बनाई और आंखों में चमक लिए हैदर शाह को देखने लगी। कुछ लम्हे दोनों के बीच खामोशी बोलती रही, जिसके हैदर ने लैपटॉप पर ही निगाहें मरकूज किए इससे मुखातब हुआ। लेज़ा तुम ही मेरा एक काम करना होगा और इसके लिए रकम भी तुम्हें बिना मांगी मिलेगी। रकम को भाड़ में डालो, मैं कुछ और मांगूं तो क्या वो तुम मुझे दे दोगे? लेज़ा मेज़ पर कहनी टकाटे हुए मुस्कुराती आवाज में बोलने लगी, अगर तुम कोई बकवास करने वाली हो तो मुझे कोई अनटरसट नहीं है इस वक्त तुम्हारे साथ बहस करने का। इसने तहम्मुल से कहा, काम बताओ। लेज़ा ने खूंखार नजरों से इस मगरूर से इंसान को देखा जो अब भी अपने काम में मसरूफ था। काम तुम्हें उमर समझा देगा, लेकिन कोई होशियारी करने का सोचना भी मत, दूर ना तुम्हारा सर धर से अलग करने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। वो अब चेयर की पश्चात से कमर टकाते हुए इसे वारन करने लगा। ऐसा किया इसमें? लेज़ा ने खो जती निगाहों से इसे देखा। लेज़ा को घूरते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कोई होशियारी नहीं करना। इसमें कौन सी होशियारी कर रही हूँ? मैं बस ये जानना चाहती हूँ तुम जैसा सफाक इंसान किसी की मोहब्बत में इतनी आसानी से कैसे गिरफ्तार हो सकता है? इसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, क्या तुम्हें ये सब उमर ने बताया है? वो मशक्क़ों नज़रों से लीज़ा के हसन तरीन चेहरे को देखते हुए पूछने लगा, नहीं, इससे मेरी बात नहीं हुई बहुत दिनों से, लेकिन फर्मी चलती हूँ, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसने हैंड बैग उठाते हुए सिर्द लहजे में कहा और सील फोन हाथ में उठाकर खड़ी हो गई। हैदरे इसकी पश्चात को घूर रहा था जब वो फिर से वापस मुड़ी और लंबे लंबे डग भरती इसके सामने मेज पर हाथ टकाए झुक कर खड़े हो गई। वो मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि मुझ में क्या कमी है। खूबसूरत हूँ, तुम पर दिल ओ जान से फिदा भी हूँ, फिर भी आज तक तुमने नजर करम नहीं फरमाया। इसने चेहरे पर संजीदगी तारी करते हुए कहा, जबकि इसकी आंखों में नाचती शरारत को वो पहले से ही देख चुका था। लेज़ा, इन्हीं वाहियात हरकतों की वजह से किसी दिन तुम मेरे हाथों से ज़ाया हो जाओगी। इसकी नाजुक सरबाईदार गर्दन को दबोचते हुए वो धाड़ा था। लीज़ा ने बड़ी मुश्किल से इसकी मजबूत गिरफ्त से अपनी गर्दन आज़ाद करोए और खांसने लगी। वहशी इंसान, वो अब भी बुड़बुड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। हैदर शाह का मूड मजीद खराब हुआ। वो लैपटॉप बंद करता हुआ आंखें बंद कर गया। वो जैसे ही इसके रूम से बाहर निकली, उमर को देखते ही इसके गुस्सेकालियुल मजीद हाई हो गया। हो सब खैरत? उमर ने छूटते ही इससे पूछा, जो अपनी गर्दन सहलाते हुए उमर को साइड करती और ग्लास डोर धकेलती हुई लाउंज से बाहर निकल गई। इसने तमाम तर हरकत तज्जुब से देखी और सर झटकता हुआ हैदर के कमरे का रुख किया। वो जैसे ही घर वापस आई,